हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं जितेंद्र कुमार। आइए एक बार फिर से आप सभी को रीजनिंग गुरु ऑनलाइन स्टडी में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे आप कोई भी सवाल को चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे, आप सारा क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो आपसे यही विनती है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर मज़ा आए तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, जिसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो टोटल 26 लेटर होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए से लेकर जेड तक जो टोटल 26 लेटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ए से लेकर के जेड तक। अब हम ए से लेकर जेड तक जो है इसको दो पार्ट में बांटे। क्या किया इसको? सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद हम सवाल पर चलेंगे। तो इसको क्या किया, ए से लेकर के जेड तक हम दो पार्ट में बांटे। पहला पार्ट को हम फर्स्ट हाफ, जिसको हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम सेकेंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश कहते हैं। पहला जो ए से लेकर एम तक लिखे उसको हम फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश बोलेंगे। इसके बाद एन से लेकर जो जेड तक हुआ उसको हम सेकंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। तो हम क्या देखें कि ए से लेकर के जेड तक को दो पार्ट में बांट दिए। पहले पार्ट को फर्स्ट हाफ बोले जो ए से लेकर एम तक हुआ, दूसरे पार्ट को सेकंड हाफ बोले जो एन से लेकर के जेड तक हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसमें अल्फ़ाबेट में दो मुख्य बातें हैं जो आपको कोई भी सवाल अगर मिनट में बनता है, 2 मिनट 4 मिनट, तो हम कैसे सेकंड में सॉल्व करेंगे। आज आपको यही चीज़ इस क्लास में बताने वाले हैं कि सेकंड में कैसे सॉल्व करें। तो सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान में रखना होगा, और वही दो बातों पर पूरा क्लास है, पूरा खेल है। क्या है? तो पहला है अपोजिट लेटर। पहला क्या है? अपोजिट लेटर, और दूसरा है स्पेस वैल्यू। अगर आप ये दोनों चीज़ को हमेशा अपना माइंड पे सेट करके रखते हैं तो कोई भी सवाल को आप चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे, सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे? तो यहाँ पे हम क्या लिखे, ए से लेकर के एम तक पहले लिख दीजिए। कैसे हम अपोजिट लेटर को याद रखेंगे, कैसे स्पेस वैल्यू को याद रखेंगे, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। तो ए से लेकर के एम तक लिख दिए। ए से लेकर एम तक लिखने के बाद फिर अब एन से जेड जो लिखेंगे, तो यहाँ से नहीं लिख करके हम क्या किए, यहाँ से लिख दिए। यहाँ से ए से लेकर के पहले एम तक लिख दिए। इस तरह का आपको कॉपी पे नोट कर लेना है, इस तरह से कॉपी पे नोट कर लेना है। ए से लेकर के एम तक पहले लिख दिए, इसके बाद फिर एन से यानी कि एम के बाद नीचे से एन लिखे और एन से लेकर के जेड तक कर लिए। ये करने के बाद आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ऊपर नीचे जो भी लेटर हैं सभी इस सब क्या है, अपोजिट लेटर हैं, इसके विपरीत है। ये क्या है? सभी इसके विपरीत लेटर हैं, इसके अपोजिट है। यानी ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, है ना, एच का एस, आई का आर। इस तरह से आपको ये जो ऊपर नीचे करके जो भी आमने सामने का लेटर नजर आ रहे हैं वो सभी के सभी इसके अपोजिट लेटर हैं, यानी कि इसके विपरीत नंबर है। और इसी को आपको याद रखना है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है। एक पहला रखना है स्पेस वैल्यू, पहला क्या याद रखना है? स्पेस वैल्यू, और दूसरा याद रखना है अपोजिट लेटर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपोजिट लेटर। आप समझ लिए, इसको कैसे याद करना है हम आपको वो भी बताएंगे, कैसे इसको याद कर। चलिए पहले जानते हैं इसको कैसे याद रखना है। हम आपको क्या किए, तो ए और जेड से मिलकर के आज बना दीजिए। ए और जेड को मिला के आज कर दिए, बी और वाई को मिलाकर बॉय कर दिए। आप चाहें तो आप और भी चीज़ सोच सकते हैं इसको याद रखने के लिए। हम आपको सोचने की शक्ति, यानी कि इस तरह से अगर आप लिखते हैं इस तरह से, जैसे ए जेड से आज भी हुआ है, तो याद करने में का सबसे आसान तरीका यही है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आप चाहें तो आपको कोई और भी वर्ड अगर आता हो तो उस तरह से याद रखिए, लेकिन याद करना अति आवश्यक है। अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व चुटकी में नहीं कर पाएंगे, सेकंडों में नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो आप हम क्या लिखे, ए जेड से आज, बी वाई बॉय, सी एक्स सिक्स, डी डब्ल्यू के दूध वाला, ई वी से इवनिंग, एफ यू से फ्यू, जीटी से जीटी रोड, एचएस से हाई स्कूल, आईआर से इंडियन रेलवे, जेक्यू से जलेबी कचौरी, केपी से पीके ठाकुर या पीके बालिक से बोल सकते हो, एलओ स्लो और एमएन से मन। ये है आपका अपोजिट लेटर। आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, और नोट करके आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्पेस वैल्यू। क्या बात करते हैं? स्पेस वैल्यू। स्पेस वैल्यू याद करने के लिए कुछ भी नहीं, आप चाहे तो आप रटा मार्क कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन उसको याद कीजिए। हम क्या किए, तो आपको दो यहाँ पे लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट। आप इसको देख करके, जैसे मान के चलिए हम बोले कि ई 5 नंबर पे आता है, हम क्या बोले, ई 5 नंबर पे आता है। हम बोले ई 5 नंबर पे आता है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ई से पहले क्या होता है, ई के बाद क्या होता है, 5 से पहले क्या होता है, 5 के बाद क्या होता है, 5 से पहले 4 होता है, ई से पहले डी होता है, तो डी कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। ई के बाद एफ होता है, 5 के बाद 6 होता है, तो एफ कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। इस तरह से आपको याद रखना। इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो आप आराम से आसानी से याद करें। हम बोले कि जे 10 नंबर पे आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जे से पहले क्या होता है, जे के बाद क्या होता है। अगर आप बोलिएगा कि सर जे से पहले आई होता है, तो जे जो 10 नंबर पे आया तो 10 से पहले 9 नंबर पे आएगा। जे के बाद क्या होता है, के होता है, जे के बाद क्या होता है, तो जे के बाद क्या होता है, तो 10 के बाद 11 होता है, यानी के कितने नंबर पे आया, 11 नंबर पे आया। हम बोले कि वो 15 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे आता है, तो ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद अगर पी आता है तो पी कितने नंबर पे होगा, 16 नंबर पे होगा, क्योंकि 15 के बाद 16 होता है। तो अगर आप इस तरह से इसको याद रखते हैं तो आप आसानी से इजोटी, और ये आप दो चीज़ हम यहाँ पे दे रखे, इजोटी जो आप एक लड़की के नाम से मैच करता है, और ये आपको आसान होगा इसको याद रखने के लिए। और वहाँ पे ऐसे भी देख लीजिए जो 5 का पारा लिखा हुआ है, 5 का पारा के टाइम में 5, 10, 15, 20, 25, और इस तरह से आप याद रखें। जैसे वह 25 नंबर पे आया तो वैसे पहले क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स कितने नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे आएगा। अगर आप इस तरह से
याद रखते हैं तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे और कोई भी सवाल को आराम से बना पाएंगे। अब एक तो आप ये वर्ड लिख दिए आपको इजोटी, और दूसरा हम लिख दिए ये आपको लिख दिए जो 3 का पारा नजर आ रहा होगा, 3 का पारा, 3 6 9 12 15 18 21 24 CFILOR RUF। अब ये याद नहीं होता है तो वो मतलब मैंने नहीं रखेगा, आप ये नीचे वाला याद रख लीजिए जो 3 6 9 12 15। अब मान के चलिए 3, तो 3 कितने नंबर पे, C नंबर पे, तो इससे आप इसको भी याद रख सकते हैं या इससे इसको भी याद रख सकते हैं, किसी तरह से आप याद रखिए, आराम से इस सबको बना दीजिएगा। अब जैसे एक आप एक G7 पढ़े होंगे, बार बार आपको साइंस में ऐसे देखने को मिलता है G7, तो आप G7 यानी कि G कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा, H 8 नंबर पे आएगा। इस तरह से आप याद रखिए, आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। T20 आप देखते होंगे तो मतलब T कितने नंबर पे आता है, T20 मतलब T20, T कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। इस तरह से आप इसको अपोजिट लेटर और स्पेस वैल्यू को याद रख लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको कोई भी सवाल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय नहीं मिलता है कि आप यहाँ से ऐसे लेकर के Z तक लिखेंगे और गिन गिन करके वहाँ पे सवाल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस पे किस तरह से क्वेश्चन अल्फाबेट में पूछे जाते हैं। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपको कराने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। हम आपको क्या बोले, सेकंडों में सॉल्व करना है। कैसे देखिए, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के बाएं और कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के बाएं और कौन सा अक्षर। अब ये बाएं दाएं का क्या मामला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये साइड ये आपका हो गया बायां और ये हो गया दायां। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसे Z कहता है अभी अक्षर को पलटा नहीं है, सीधा करके अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के बाएं और कौन सा अक्षर होगा। इस साइड बायां होगा, उस साइड दायां होगा। अब कह रहा है कि M के यानी कि बीच में कहीं M ले लो, मानो यहाँ M है जो 13 नंबर पे है, ठीक है। M के बाएं यानी कि M के ठीक बाएं जो करेंगे, बाएं करेंगे तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, बाएं तो यहाँ इधर है, M यहाँ लिखे तो बाएं इधर है, बाएं इधर है, तो ठीक बाएं करेंगे तो 13 से पहले क्या होगा 12, और 12 कितने नंबर पे आएगा, L नंबर पे, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, L। M के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो L। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर R के दाएं और कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर R के दाएं और कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ हम कहेंगे सर यहाँ भी यही होगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर दायां इधर, यहाँ A से शुरू हुआ यहाँ Z तक खत्म। अब मान को चलो यहाँ R है, ठीक है, यहाँ R है और R के कहता है कि R के दाएं ओर, R के दाएं ओर यानी कि उधर जाना है, इधर नहीं आना है। R के जो ठीक दाएं ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए R के बाद क्या होता है, R के बाद S होता है, तो R के बाद S होता है, तो ये कहता है कौन सा अक्षर होगा, अक्षर का बात कर रहा है, ऐसे आपका सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका L हो जाएगा और यहाँ पे इसका S हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताए थे, अपोजिट लेटर और स्पेस वैल्यू। अब कहता है बाएं से 16वां नंबर, यानी गिनना है इधर से, बाएं से गिनना है, तो बाएं से 16 नंबर स्थान पर क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो आप इसको सेकंड में बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, अगर याद नहीं होगा तो लेट होगा। बाएं से 16 नंबर पे कर रहा है तो 16 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका पी आप सॉल्व। कोई लीड कॉपी पेन पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चुटकी में इसको सॉल्व कीजिए अपने माइंड से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से करा, बाएं से कहा तो आप डायरेक्ट बाएं से गिन लिए, आपको आंसर तुरंत मिल गया। लेकिन यहाँ पे जब दाएं से बात आया तो दाएं से गिनने में हर किसी को परेशानी होता है कि हम दाएं से कैसे गिने। तो हम आपके लिए इसका एक ट्रिक लाए हैं। कैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में दाएं से पूछा जाए, अगर आपको बाएं से पूछा जाता है तो आप तुरंत बना लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दाएं से पूछ दिया जाए कि दाएं से इतना नंबर पे क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया दाएं से 16 नंबर स्थान पे क्या होगा, तो आपको दाएं से गिनने में दिक्कत है, तो बाएं से गिनने में दिक्कत नहीं होगा, तो बाएं से 16 नंबर पे गिन लो। तो हम कहेंगे सर बाएं से 16 नंबर पे आपका आता है पी, बाएं से 16 नंबर पे आता है क्या पी, और हमसे पूछा गया दाएं से, अभी बाएं से गिने थे, इसका ये पी आंसर नहीं हो जाएगा। दाएं से पूछा दाएं से 16 नंबर पे क्या होगा, तो हम क्या किए, तो सबसे पहले बाएं से 16 नंबर का गिन लिए, तो बाएं से 16 नंबर पे आया पी, और जस्ट उसका क्या करेंगे, अपोजिट लेटर वाला लिख देंगे। आपको याद दिलवा दिए अपोजिट लेटर, तो पी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो पी के ठाकुर आपको याद करो, आपको बताए थे पी के ठाकुर, पी के बाबा पी के ठाकुर, यानी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा के, और ये केज होगा, यही आपके सवालों का सही आंसर होगा, केज होगा, यही आपके सवालों का सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन यहाँ पे देखना पड़ता है। सर यहाँ कहेंगे यहाँ पे बायां है और यहाँ पे भी बायां है, यानी कि दोनों जगह बायां है, यानी कि डायरेक्शन सेम है। तो एक बात हमेशा, दो बातों को याद रखिएगा, दो बातों को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर डायरेक्शन सेम रहे, बाएँ प्लस बाएँ, डायरेक्शन सेम रहे तो हमेशा क्या होगा, जुटेगा। डायरेक्शन अगर सेम रहे, बायां बायां या दायां दायां, बायां बायां या दाएं दाएं रहे, तो देखिए ये इस स्थिति में क्या होगा, जब बाएं बाएं और दाएं दाएं यानी कि डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो इस स्थिति में घटेगा, इस स्थिति में क्या होगा, घटेगा। और अगर बाएं दाएं या फिर दाएं बाएं रहे, यानी डायरेक्शन अपोजिट रहे, इस स्थिति में क्या होगा, जुटेगा। इस सेम में घटेगा और अपोजिट में
जुटेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, इस दो बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं, कंफ्यूज कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि बाएं और बाएं हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन हरगिज़ नहीं करना, गलती कर बैठिएगा। तो बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर करा है, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा जो कंडीशन होगा हम घटाएंगे, ऐड नहीं करना है। अब घटाएंगे तो हम कहेंगे सर 15 है, यहाँ 5 है, तो 15 और में से 5 को घटा देंगे, 15 में से 5 को घटा देंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन जब सेम रहता है तो उसको हम घटाते हैं। तो डायरेक्शन सेम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि अब गिनेंगे कहाँ से, बाएं से कि दाएं से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, शुरू में बाएं है या दाएं है। अगर यहाँ अगर बाएं रहता है तो हम गिनेंगे बाएं से, अगर यहाँ दाएं रहता तो हम गिनते दाएं से। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। तो बाएं से जब गिनेंगे तो बाएं से 10 नंबर स्थान पे क्या होगा, तो बाएं से 10 नंबर स्थान पे कहेंगे सर क्या होगा, जे। बाएं से 10 नंबर स्थान पे जे, और यही आपके सवालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? नोट कीजिए जल्दी से, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन में डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या हुआ, डायरेक्शन सेम है, यानी इधर भी दाएं है इधर भी दाएं है। तो हम क्या करेंगे कि घटाएंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्शन सेम रहता है तो घटाते हैं। हम कहेंगे सर 20 में से 5 घटा दो, हम कहेंगे 20 में से 5 घटा दो, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, 20 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 15। अब 15 को गिनेंगे कहाँ से, बाएं से या दाएं से। तो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्शन 2 रहता है, 2 दिया रहेगा। उस कंडीशन में हमको देखना है कि शुरू में जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो क्या है, बाएं है या दाएं है। बाएं है तो गिनेंगे बाएं से, दाएं है तो गिनेंगे दाएं से। तो यहाँ पे दाएं लिखा है तो गिनेंगे इसको कहाँ से, दाएं से। अगर बाएं लिखा रहता है, जिस तरह से ऊपर में बाएं लिखा रहता था तो बाएं से गिने, इधर दाएं लिखा है तो दाएं से गिनेंगे। तो दाएं से जो गिनेंगे तो दाएं से 15 नंबर स्थान पर हमको गिनना है। तो दाएं से 15 नंबर स्थान को आपको पता नहीं है क्या होगा, तो दाएं से नहीं है तो हम क्या पता है कि दाएं से नहीं पता है, जितना पूछ रहा है बाएं से गिन दो, उसका अपोजिट लिख दो। तो दाएं से नहीं पता तो बाएं से गिनेंगे, तो बाएं से 15 नंबर पर क्या होता है, ओ। बाएं से 15 नंबर पे ओ, और बाएं से 15 नंबर पे ओ आता है, और ओ का अपोजिट है जो होगा वो ओ का अपोजिट होगा क्या, एल। ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। याद रखो, याद कीजिए, एल ओ लो, यानी कि एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। यहाँ पे ओ है, दाएं से गिने तो बाएं से पहले गिने तो बाएं से 15 नंबर पे ओ आया, और ओ का अपोजिट कर दिए एल, और यही एल आपके सवालों का सही आंसर। ओ नहीं कर दीजिएगा, कहिएगा ओ तो गलती कर बैठेगा, कहीं यहाँ से क्वेश्चन में दाएं से पूछ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों कि एक बाएं है एक दाएं है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और हम आपको बताए कंडीशन कि डायरेक्शन जब अपोजिट रहता है तो हमको उसको ऐड करना होता है। हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, हम कहेंगे सर 10 + 9, 10 और 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 19। 19 को किधर से गिनना है, तो हमको क्वेश्चन बताएगा कि हमको किधर से गिनना है। क्वेश्चन करा अंग्रेजी में बाएं से, शुरू में क्या देखना है, बाएं है तो बाएं से गिनेंगे। अगर इधर दाएं है तो इधर नहीं गिन दीजिएगा, उधर नहीं जाना। यहाँ पे शुरू में क्या लिखा है, बाएं है तो हम गिनेंगे इसको बाएं से। अगर वहीं दाएं रहता तो हम गिनते दाएं से। तो बाएं से गिनेंगे तो बाएं से 19 नंबर स्थान पर क्या होगा, S19, T20 S19, एस आपके सवालों का करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। सेम क्वेश्चन, क्या है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपको बताया ऐड करना है। हम कहेंगे सर 15 + 10, 15 + 10, 15 + 10, 15 10 25, 15 10 25, 15 10 25, और 25 को किधर से गिनना है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन का कहना है कि शुरू में दाएं लिखा है, यानी कि 25 को गिनना है, 25 को गिनना है, 25 को गिनना है दाएं से, 25 को गिनना है दाएं से। तो दाएं से 25 नंबर स्थान पे क्या होगा, नहीं पता। तो बाएं से तो 25 नंबर पे तो पता है, सर कहेंगे बाएं से 25 नंबर पे जेड 26 पता है, वाई 25 पता है। तो वाई का 25 पता है, और वाई का अपोजिट, जैसे बी का अपोजिट वाई यानी वाई का अपोजिट बी, बी वाई वाई बी। ऐसा नहीं मान कुछ सी का अपोजिट एक्स है तो एक्स का अपोजिट सी नहीं होगा, ऐसा नहीं, एक दूसरे का अपोजिट है, ये आपको हम बता चुके हैं। ए का जेड तो जेड का ए, बी का वाई तो वाई का बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वाई दाएं से 25 नंबर स्थान पर करा है, तो दाएं से पहले बाएं से गिन लिए, तो बाएं से 25 नंबर स्थान पर वाई आया, और वाई का अपोजिट कर देना है, कहें कि हमको यहाँ पे जो उल्टा किया तो उसको भी तो उल्टा करना है। तो अपोजिट जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे बी, आपके सवालों का सही आंसर, वाई का अपोजिट बी। क्लियर दोस्तों? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ पे एक बार इस चीज़ को समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, इसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, आपको कहेगा कि वर्णमाला के उल्टा क्रम में लिखने पर वर्णमाला को उसमें से सीधा क्रम करते हैं तो ए से जेड तक, लेकिन क्वेश्चन में देगा कि वर्णमाला को उल्टा क्रम लिखने पर, तब आप क्या करेंगे। तो उल्टा क्रम कहता है, इसका मतलब वर्णमाला क्या कहता है, पूरे वर्णमाला का उल्टा क्रम का क्या मतलब है। वर्णमाला का उल्टा क्रम का मतलब है कि जो हम ए से जेड तक करते थे उसी को हम जेड से ए की ओर करेंगे, और ये दायाँ ही होगा, सॉरी ये बायाँ होगा, और ये
दायां होगा। एक बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि बायां दायां कभी नहीं बदलेगा, चाहे हम वर्णमाला को उल्टा करें, सीधा करें, कुछ भी करें, लेकिन इसमें एक बात को हमेशा याद रखिएगा, बायां जहां है वहीं रहेंगे, दायां जहां है वहीं रहेंगे। इस बात को आपको याद रखना। ऐसा नहीं कि अगर वर्णमाला के को अगर हम उल्टा क्रम में किए तो बायां को दायां बना देते हैं, दायां को बायां कर देते हैं। ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा आप लोग, ये बात को ध्यान में रखें। तो आप क्या देखें कि वर्णमाला का उल्टा क्रम के किए तो यानी कि जो ए से जेड था पहले, तो वर्णमाला का उल्टा क्रम हो जाता है जेड से ए की ओर। वर्णमाला का उल्टा क्रम क्या मतलब, जेड से ए की ओर। अब देखिए जेड से ए की ओर, और दायां बायां इधर रहेगा और दायां इधर रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो आप समझ लिए। अब जैसे मान के चलिए कहेगा कि वर्णमाला को उल्टा क्रम लिखने पर बाएं से पांचवां अक्षर का है, तो बाएं से पांचवां अक्षर का रहा है तो बायां तो ये है, तो इधर से पांचवां अक्षर क्या है, तो 5 नंबर पे जो है भी। तो एक बात आप क्या देखें, यहाँ पे क्या देखें कि अगर बायां क्रम में लिखा है, वर्णमाला का अगर उल्टा क्रम किए हैं और बाएं से पूछा है तो गिनती क्या है, आप देखकर आराम से कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम, ये क्या होता है करने पर, प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखने पर या उल्टा क्रम करने पर ये क्या होता है, आप इसको समझिए थोड़ा। प्रथम अर्धांश तो आपको हम बता दिए कि 2 पार्ट में बांटे, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश जो ए से एम तक बताए और दूसरा अर्धांश जो एन से जेड तक बताए। अब ए से एम तक आपका कहता है प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखने पर। जब हम प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा जो द्वितीय अर्धांश होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम सिर्फ प्रथम अर्धांश को बदल रहे हैं, तो हम प्रथम अर्धांश क्वेश्चन में हमको जो करा वही करेंगे। क्वेश्चन को करा सिर्फ प्रथम अर्धांश को उल्टा किया जा रहा है तो सिर्फ उसको उल्टा करेंगे, द्वितीय अर्धांश मेरा ज्यों का त्यों रहेगा। तो प्रथम अर्धांश हम जानते हैं जो ए से एम तक होता है वो प्रथम अर्धांश होता है। तो ए से जो एम तक हुआ है उस ए से एम को एम से ए करना है, वही तो उसका उल्टा हुआ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गौर से कि जो ए से एम था तो उसको हम डायरेक्ट, जैसे ए से एम इधर होता है उसको हम डायरेक्ट उल्टा कर दिए और ए से एम ऐसे करके लिख दिए, और इधर ये बायां रहेगा और इधर ये दायां रहेगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, बायां दायां कभी चेंज नहीं होगा। अब क्या देख लीजिए आप प्रथम अर्धांश को जब उल्टा क्रम में लिखे तो कुछ इस तरह से सीरीज बना, और ये आपको नोट कर लेना है। इस तरह से आप देख लीजिए क्वेश्चन इसी पे बनेगा, ठीक है। तो हम क्या देखें कि प्रथम अर्धांश को जब हम उल्टा क्रम में लिखे तो हम एम से शुरू किए, एम एल यानी कि जो ए से एम तक किया था उसे एम से ए कर दिया, और इसके बाद आप देख लीजिए द्वितीय अर्धांश जो है ये ज्यों का त्यों है, द्वितीय अर्धांश जो है ये ज्यों का त्यों है। ऐसे करके आपको ये होता है इसका प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम। अब हम जानेंगे द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम क्या होता है। तो द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखने पर, उल्टा क्रम करने पर, अब यहाँ पे देखिए द्वितीय अर्धांश कर रहा है तो आप हमेशा याद रखिएगा द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया जा रहा है तो प्रथम अर्धांश का ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों है, ए से एम तक ज्यों का त्यों है, ए से एम तक ज्यों का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हम परिवर्तन किस में किए हैं, तो द्वितीय अर्धांश में परिवर्तन किए हैं। जो एन से जेड होना चाहिए था उसको हम एन से जेड किए हैं, किए हैं। जो एन से जेड होना चाहिए था उसको हम एन से जेड से एन किए हैं, और यही इसका द्वितीय को उल्टा किए हैं। और ये 3 गो चार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको आप याद रख लीजिए। यही इससे क्वेश्चन बनता है और यही क्वेश्चन आपको एग्जामर में भी देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आइए आप क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब ऐसा नहीं किसी जगह लिखने लगेगा, इसको विपरीत करके लिखने लगेगा। हम बोले कि चुटकी में सॉल्व करेंगे, तो कैसे चुटकी में सॉल्व कराते हैं देखते रहिएगा। हम बोले अंग्रेजी क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि ये जो होगा ये ए से जेड ना होकर के जेड से ए होगा। यहाँ तक कोई डट नहीं है। कहता है दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, कहेंगे इससे डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी डायरेक्शन सेम है, दाएं दाएं है डायरेक्शन सेम है। तो हम बोले थे डायरेक्शन सेम रहता है तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। डायरेक्शन सेम रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो 18 में से 12 घटाएंगे तो 12 6 18, 6 है। गिनना किधर से है, तो शुरू में दाएं है तो दाएं से गिनना है, शुरू में दाएं है तो दाएं से गिनना है। अब हम आपको बताए थे क्वेश्चन का विपरीत क्रम है, यानी कि जेड से इधर जेड होगा, इधर ए होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा। हम आपको बताए दायां बायां नहीं बदलेगा, बताए थे। अब यहाँ पे हमको दाएं से गिनना है। देखिए यहाँ पे दायां है तो गिनना है दाएं से। अब दाएं से गिनेंगे तो दाएं से 6 नंबर पे आराम से आप आसानी से गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते हैं। तो दाएं से जो ए नंबर 6 नंबर पे होगा तो 6 नंबर पे क्या होगा एफ, और ये आपके सवालों का सही आंसर हो जाएगा, कोई डाउट। अब अगर मान के चलिए यहाँ पे दाएं ना देकर के बाएं दे देता, यहाँ पे बाएं दे देता तो गिनते बाएं से, तो बाएं से गिनते मतलब जेड से शुरू करते, और जेड से शुरू करते तो जेड से उल्टा नहीं गिन पाते, तो हम पहले सीधा उतना गिन लेते और उसको उल्टा कर देते। कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, बस आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। इसमें बाएं से पूछ रहा है कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, और ये कुछ क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा देखिए, विपरीत किया तो चलो विपरीत मान लिए, अपना माइंड में करना है, लिखना नहीं है। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन लीड को भी पकड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप समझ लिए तो,
ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है, विपरीत क्रम में कर रहा है और दायां बायां हम समझ लिए कि बायां जहाँ है वही रहेगा, दायां जहाँ है वही रहेगा। विपरीत क्या है तो जहाँ ए है उसको जेड करेंगे, जहाँ जेड है उसको ए करना। अब कहता है कि बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर कर रहा है तो बताइए ए से गिनना है कि जेड से गिनना है। क्वेश्चन में जब विपरीत किया है तो जेड से गिनेंगे, जब जेड से बायां गिनेंगे तो हम आपको बताया कि जेड से तो उल्टा तो गिन नहीं पाएंगे, जब नहीं गिन पाएंगे तो चलो सीधा गिन लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को तो लिखा नहीं है कि विपरीत ऐसे लिख देंगे, अब उतना लिखने के लिए भी कौन जाएगा, टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे कि जेड से गिनना है, तो जेड से गिनना है तो पहले ए से गिन लेते हैं, वही कंसेप्ट बताया है। तो हम कहेंगे कि बाएं से 10 नंबर कहता है, यानी कि जेड से 10 नंबर कहता है, तो ए से 10 नंबर पर कितना आता है जे, ए से 10 नंबर स्थान पर क्या आएगा जे, और जे का डायरेक्ट अपोजिट कर दो। जब जे का अपोजिट करोगे तो जे का अपोजिट करोगे तो क्या आएगा क्यू, और ये जो होगा ये बाएं से मतलब जेड से 10 नंबर स्थान पर क्या आ जाएगा क्यू, बाएं से यानी जेड से 10 नंबर स्थान पर क्या आ जाएगा क्यू। एनी डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन आपको करेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, इसको समझना अति आवश्यक है। बनने का अनेक तरीका से बन सकता है, हम आपको सटीक तरीका बताते हैं। चलिए कैसे, कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए, मतलब सेकेंड अर्धांश जो होगा तो जैसे ज्यों का त्यों रहेगा। कह रहा है बाएं से 8वां अक्षर, चलो अब बाएं से 8वां कर रहा है तो मतलब अब जो इसी में रह जाना प्रथम अर्धांश में। कहा कि प्रथम अर्धांश हम जानते हैं कि टोटल 13 होता है, ए से लेकर के एम तक होता है, प्रथम अर्धांश टोटल 13 होता है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे दे देता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए और बाएं से 15वां अक्षर कर दे, तो क्या आप नहीं निकाल पाइएगा डायरेक्ट, क्योंकि बाएं से 15वां करा है और 15 नंबर जाते जाते हम जो है सेकंड हाफ पे चले जाएंगे, द्वितीय अर्धांश पे चले जाएंगे, और द्वितीय अर्धांश ज्यों का त्यों है, यानी 15 का पूछा तो 15 का 15 जो हम पहले याद करते आए हुए हैं वो 15 नंबर पता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया 8वां पूछ रहा है तो चलिए समझते हैं इसको। 8वां करा है तो 8वां में कैसे बनेंगे, बाएं से 8वां करा है, बाएं से करा है तो बताइए इसमें ए से शुरू होगा, नहीं होगा। ये जो होगा ये विपरीत है, ये एम से जाएगा, शुरू में ये एम होगा जो ए से एम तक होगा, अब फिर ये एन से जो कहती हो जेड तक जाएगा। अब हमको खेल इसी में है। अब आप एक बात याद रख, कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे आपको भी अगर पता होगा कि हम यहाँ पे बताए कि 18 बाएं से दाएं से अगर गिनना है, कोई भी क्रम दिया हुआ है उसको अगर हम दाएं से गिनते हैं वर्णमाला को, तो जेड से गिनना है तो जेड से अगर गिनना शुरू करेंगे तो नहीं गिन पाते हैं, तो ए से गिन लेते हैं, उसको अपोजिट कर देते हैं। लेकिन आप अधिकतर एक ट्रिक आता है क्वेश्चन जो आपको ट्रिक बनता है, ट्रिक भी नहीं, आप उसको एक फॉर्मूला कर सकते हैं कि आप 27 में से घटाते हैं। मान के चलो बाएं से 10 नंबर, दाएं से 5 नंबर बोला, तो दाएं से 5 नंबर बोला तो हम 27 में से उसको घटा करके निकालते हैं। टोटल लेटर 26 होते हैं, 26 होते हैं तो हमको उसको एक ऐड करके 27 कर लेते हैं, 27 में से जितना पूछा गया उतना घटा लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको पूछा जा रहा है, जैसे मान के चलिए बाएं से पूछा जाए, बाएं से इतना नंबर पे क्या होगा, या दाएं से पूछा जा रहा है, तो आप क्या करते हैं 27 में से जितना का पूछा उतना घटा दीजिए, जितना का पूछे उतना घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। 27 में से क्यों घटाते हैं सर, 27 में से क्यों, 26 टोटल लेटर आया तो हम 27 में से घटाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश में 13 होता है, सेकंड अर्धांश में 13 होता है, तो 13 है ना जो हमको पूछा गया है, इसको घटाना है, 13 में से नहीं घटाइएगा। जैसे 26 में से एक जोड़ करके 27 में से घटा देते हैं, उसी 13 में एक जोड़ करके 14 कर दो और 14 में से घटा दो, 13 ऐड करके 14 कर दो और 14 में से आप उतना घटा दो, तो 14 कर दिया और 14 करके आप 14 में से यहाँ पे 8वां पूछ रहा है तो 8 घटा दीजिए, 14 में से 8 घटा दीजिए 6, और 6 कितने नंबर पे आता है, एफ नंबर पे, और ये एफ जो होगा वो आपको सवालों का सही आंसर होगा। एफ 8वां नंबर पे क्या होगा, एफ होगा, यही होगा। आप करके देख लीजिए, यही एफ आपका आंसर आने वाला। हम क्या बोले कि प्रथम अर्धांश में हम जानते हैं टोटल 13 अक्षर होते हैं, तो 13 होते हैं तो हमको 14 ले लेना है। ये आप एक फॉर्मूला ले लीजिए, फॉर्मूला के तौर पे ये आपको काम आने वाले हैं। टोटल 14 कर लो, और जितना हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना आप उतना घटा दो, और उतना घटा दो और ए से उतना गिनो, आपको उतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ए से गिनेंगे तो एफ 6 नंबर पर कितना हो जाएगा, एफ होगा, और यही आपके सवालों का सही आंसर होगा। चलिए कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कहा है कि द्वितीय अर्धांश को बदलना है, विपरीत करना है, तो हमेशा याद रखिए सर कि द्वितीय को विपरीत करना है, मतलब प्रथम अर्धांश जो होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी ए से एम तक ज्यों का त्यों रहेगा। चेंज किसको करना है, तो जेड से एन तक, यही चेंज होगा, यही द्वितीय अर्धांश और यही चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बताए हैं कि प्रथम अर्धांश में टोटल अक्षरों की संख्या 13, यानी एम जो होगा ये 13 नंबर स्थान पे आएगा, जेड 14 नंबर स्थान पे आएगा। तो अब आपको 15 नंबर का पूछ रहा है, तो जेड के बाद जेड से पहले हुआ है, तो वह कितने 15 नंबर स्थान पर हुआ है, तो वही आपके सवालों का सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी है इस बारे में, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब ये क्वेश्चन आपको बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां तथा दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कैसे बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां तथा दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में
पाँचवें स्थान या पाँचवें स्थान के मध्य में, पाँचवें अक्षर ना, अक्षर दे दो, पाँचवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, आपको पहले बोले कि आपको लिखना नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझना है। बाएं से 10वां करा है ना, तो बाएं से जो 10वां करा है, तो बाएं से 10वां मतलब 10 कितना नंबर, जे नंबर पे, बाएं से गिनेंगे तो 10 जो होगा जे नंबर पे होगा। चलो यहाँ लिख देते हैं जे, 10 नंबर पे है। अब दाएं, ये तो बाएं से गिने, अब दाएं से करा है, अब दाएं से गिने, दाएं से 5वें अक्षर के मतलब, तो दाएं से 5 तो नहीं गिन पाओगे, तो बाएं से 5 गिन लो। तो बाएं से 5 नंबर स्थान पे क्या आएगा, बाएं से 5 नंबर स्थान पे ई आता है, और ई का उल्टा भी, इवनिंग पढ़ाए थे, ई का उल्टा भी, यहाँ पे लिख दो भी। ये दाएं से 5 नंबर पाया और ये बाएं से 10 नंबर पाया, और इसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा हमको वही जानना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कितने नंबर पे आया, जे नंबर पे, और ये आया 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये उधर से। अब जब जान लेते, जे के बाद लिखो, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू और भी, इतना इसके बीच में इतना अक्षर आ रहा है, जैसे भी के बीच में। अब इसके मध्य में कर रहा है, टोटल देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 घटा दो, 1 2 3 4 5 6, और 6 इधर से 1 2 3 4 5 6, तो आपकी जो बीच में आ गया पी जो होगा वही आपके सवालों का सही आंसर होगा। क्या होगा, पी जो होगा वही आपके सवालों का सही आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा रहा आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग से यही उम्मीद है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।